हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज सत्र 21 है। 20 सत्र हम पूरे कर चुके हैं, आज 21 है। आइए शुरुआत करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। पिछली बार हम ध्रुव महाराज की कथा ले रहे थे और पिछले सत्र में हमारी ध्रुव महाराज की कथा संपूर्ण हो गई थी। और जब ध्रुव महाराज की का अपना ध्रुवलोक गमन हो गया तो नारद मुनि आए प्रचेताओं की स्थली में और वहाँ पे ध्रुव महाराज का गुणगान करने लगे और उनके गुणगान में कहने लगे कि ये ध्रुव महाराज महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं और उन्होंने अपनी आत्मिक उन्नति के द्वारा और सशक्त तपस्या के द्वारा किस प्रकार उच्च पद को प्राप्त कर लिया, ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। और ये आसान नहीं है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों और भगवत भक्तों को भी प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी गति उन्होंने प्राप्त की। तो जब वो इस प्रकार से
प्रचेताओं की यज्ञस्थली में वर्णन कर रहे थे। तो ये एक्चुअली पूरा वर्णन चल रहा है मैत्रेय मुनि विदुर के बीच में। मैत्रेय मुनि विदुर को ये पूरी कथा सुना रहे हैं। तो जब उन्होंने ये संवाद सुना कि नारद मुनि प्रचेताओं की यज्ञस्थली में आ गए हैं और ध्रुव का गुणगान कर रहे हैं, तो विदुर के मन में बहुत उत्कंठा हो गई कि भक्ति के और क्या क्या प्रोसेस है, भक्ति को कैसे जगाया जा सकता है, वो मुझे और जानना है और सुनना है। तो उन्होंने मैत्रेय मुनि से प्रार्थना की कि प्रचेताओं की यज्ञस्थली में और क्या क्या आगे वर्णन हो रहा है, कैसे कथा वाचन हो रहा है, और ध्रुव का जो वंशज है, वंशावली है, वो सब क्या है, मुझे उसका विस्तार से वर्णन करो। तो वहाँ पर वो शुरुआत करते हैं, वो बताते हैं ध्रुव महाराज को, मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को बता रहे हैं ध्रुव महाराज की वंशावली। तो उसमें बता रहे हैं कि जो ध्रुव का 2 विवाह हुए थे, पहला विवाह हुआ था उनका ईला के साथ में। ईला जो वायुदेव की पुत्री हैं, उनके 2 संतानें हुई थी, उनसे उत्कल नाम का पुत्र हुआ था और एक कन्या हुई थी, और उनकी दूसरी पत्नी थी भ्रमी, उनसे कल्प और वत्सर उनको पुत्र प्राप्त हुए थे। तो इसमें जो उत्कल है, जो उनको वायुदेव की पुत्री से प्राप्त हुआ था, वो उनका बड़ा पुत्र है, लेकिन वो क्या है, जन्म से ही मुक्त आत्मा है, बहुत ही प्योर हार्टेड थे वो। अब वो इतने अधिक मुक्त आत्मा थे, वो सभी में समचित्त रहते थे। समचित्त रहने का मतलब वो हर वस्तु को भगवान में और हर वस्तु में भगवान को देखा करते थे। वो इतने अधिक भगवान में ही एंग्रॉस, भगवान में ही उनका हृदय लगा रहता था कि वो साधारण तौर पे लोगों को दिखाने के लिए कि उनका ये जो समचित्तता का भाव है और जो भगवान के साथ में वो जो प्रगाढ़ उनका संबंध है, वो किसी को पता ना चले, इसलिए वो बाहर सांसारिक तौर पे बिल्कुल एकदम पागल व्यक्ति जैसा व्यवहार करते थे। गूंगे व्यक्ति, बहरे व्यक्ति, उनका मतलब ठीक से व्यवहार नहीं करते थे किसी के साथ भी, जिससे कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, और वो इस तरीके से भगवान के ही चिंतन में रमे रहते थे। उनका दूसरा नाम जड़ भरत के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल जो है वो ध्रुव के पुत्र हैं, उन्हीं का नाम जड़ भरत है, जिसकी कथा हम 5वें स्कंद में आके डिटेल में हम सुनेंगे। तो उनका इस तरह का व्यवहार देख के कि वो संसार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, किसी भी कार्य को सीखने का, किसी बात को सुनने का, किसी चीज को देखने का, तो उनका इस तरह का व्यवहार देख के उनको सबको ये महसूस हुआ कि वो क्या है, वो पागल हैं और वो राज्य करने योग्य नहीं है, राज्य का पद भार संभालने योग्य नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने सोचा उनको हम राज्य नहीं दे सकते हैं। कृपया करके अपना माइक ऑफ रखिए। ओके। तो उनकी ऐसी स्थिति देखकर उनके छोटे भाई जो वत्सर है, जिनका नाम, वत्सर को सब कार्यभार सौंप दिया गया, राज सिंहासन उनको सौंप दिया गया। अब जो उनकी वंशावली अब शुरू हुई, तो ध्रुव महाराज के पुत्र हैं वत्सर, उत्कल ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया राज्य, दूसरे पुत्र हैं वत्सर, उनके 6 पुत्र हुए, उनमें से प्रमुख जो है पुष्पाण हुए, और उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था प्रभा, उनसे 3 पुत्र हुए, और दूसरी थी दोषा, उनसे उन्हें 3 पुत्र हुए। तो इस तरह कुल मिला के 6 पुत्र हुए, और दोषा के पुत्र उनमें से एक है व्युष्ट के फिर उनका विवाह हुआ पुष्करणी से, और उनके पुत्र हुए सर्वतेजा, जैसे कि नाम से है पता चला, सर्वतेजा बहुत ही सर्वशक्तिशाली थे, बहुत ही महान राजा थे। फिर उनका विवाह आकुति से हुआ, और ये आकुति वो वाली आकुति नहीं है जो हमने पिछले सत्र में देखी थी, अलग हैं। तो चाक्षुष इनके पुत्र हुए, सर्वतेजा और आकुति के पुत्र चाक्षुष हुए, जो कि चाक्षुष छठे मनु के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका विवाह नड़वला नाम की उनकी स्त्री से हुआ, उनकी पत्नी का नाम नड़वला था, और उससे उनको 12 पुत्र हुए। उनमें से जो प्रमुख पुत्र हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र उल्मुख हुए, और उल्मुख के फिर 6 पुत्र हुए। तो इस तरह उनकी वंशावली का वर्णन किया गया है। और उनके 6 पुत्रों में सबसे बड़े थे अंग, उनका नाम था अंग। अंग का विवाह हुआ सुनीता से, सुनीता नहीं था, ओके, सुनीता से विवाह हुआ, जो कि साक्षात मृत्यु की पत्नी है। और मृत्यु कौन है?
अधर्म के वंशज में आते हैं। जो जैसे जब हमने ध्रुव महाराज का कथा शुरू हुई थी तो वहां पर उस अध्याय में हमने शुरुआत में पढ़ा था अधर्म की वंशावली, किस तरह से अधर्म, माया, झूठ, कपट, ये सब एक वंशावली थी उनकी। तो वो जो मृत्यु है वो उस अधर्म की वंशावली में मृत्यु की पुत्री है सुनीता। सुनीता से अंग का विवाह हुआ और अंग जो है वो बहुत ही महान भक्ति उनके हृदय में थी। वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत ही महान राजा थे और उनके राजकार्य में प्रजा पूर्ण रूप से प्रसन्न थी। तो एक दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ जो किया वो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। अश्वमेध यज्ञ किया जाता है सुख शांति के लिए। तब तक उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी राजा अंग को, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो वहां पर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और वो देवताओं का आवाहन कर रहे हैं तो देवता आके अपना यज्ञ भाग स्वीकार नहीं कर रहे थे। यज्ञ भाग स्वीकार करने के लिए वो आए ही नहीं। तो वहां पर वो बताने लगे ब्राह्मण उनको कि हे राजन, यद्यपि हमने उचित रीति से सभी आहुतियों को सभी मंत्रोच्चारण के साथ में हमने अर्पण किया है यज्ञ में और आपने भी सभी सावधानी पूर्वक सामग्री एकत्र की थी, फिर भी पता नहीं क्यों जो देवता है वो अपना यज्ञ का भाग स्वीकार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो ऐसा सुनकर राजा अंग जो है बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप तो सब जानते हैं, आप कृपया करके मुझे बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसके कारण देवता यज्ञ में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अपना भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देवता आएंगे तभी तो ये यज्ञ संपन्न होगा, तभी तो सुख शांति की प्राप्ति होगी, जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो अब देवता आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा सुन के ब्राह्मण बोले, नहीं, जो प्रमुख ब्राह्मण थे, मुख्य पुजारी, वो बोले, राजन आप निष्पाप हैं, आप चिंता मत करिए। व्यवहार की तो बात ही क्या है, आप तो मन से भी आपने कोई पाप नहीं किया है और आप पूरी तरह से पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम हैं, लेकिन पिछले जन्म में कुछ आपके पाप कर्म रहे हैं जिसकी वजह से इस जन्म में अभी तक आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करें, उसको पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ यदि आप करेंगे तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस यज्ञ में यज्ञेश्वर जो है भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता के लिए सभी यज्ञ किए जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता 5वें अध्याय का 29 श्लोक आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु स्वयं हैं। वही सभी तपस्याओं के भोक्ता हैं, वही सभी लोगों का सभी लोगों के ईश्वर हैं, सभी देवताओं के भी ईश्वर है, महेश्वर हैं। और वो सुहृदय हैं। सुहृदय मतलब सभी का हर तरीके से पालन पोषण करने वाले और सबका ध्यान रखने वाले हैं। और जो ऐसा जानता है, ऐसा जान के भगवान की शरण लेता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर वो पुजारी बता रहे हैं कि वो सर्वभोक्ता जो हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए आप ये यज्ञ करिए, जो विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाएगा, पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाएगा, तो आप उसको कीजिए। और जब भगवान विष्णु आएंगे अपने यज्ञ का भाग स्वीकार करने के लिए, तो बाकी देवता जो कि उनके अंग स्वरूप हैं उन्हें आना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु आएंगे तो भगवान विष्णु के साथ साथ में बाकी सब आ जाएंगे। तो आप चिंता मत करिए। तो आप ऐसे यज्ञ का आयोजन कीजिए। तो उनके कहे अनुसार फिर जो अंग महाराज हैं उन्होंने ऐसा यज्ञ का आयोजन किया, बहुत ही सुंदर यज्ञ किया। और जब उनका समर्पण की आहुति उन्होंने समर्पित की, मतलब जब यज्ञ संपूर्ण हुआ, लास्ट जो फिनिशिंग वाली आहुति देते हैं वो समर्पित की, तो उसके बाद में अर्पित करने के बाद में यज्ञ से एक विशेष यज्ञ अग्नि से एक पुरुष प्रकट हुआ जो बहुत ही सुंदर था, श्वेत वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में सोने का एक पात्र था, सोने का एक कटोरा पात्र था और उसमें खीर भरी हुई थी। तो वो उसने
उनको राजा अंग को एज अ उपहार स्वरूप यज्ञ का जो फल है तो यज्ञ का फल स्वरूप उनको प्रदान कर दिया। उस खीर को खाने से उनको अभी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो यज्ञ का जो सोने का कटोरा है जिसमें खीर है उसको ग्रहण कर लिया उन्होंने। ग्रहण कर लिया मतलब ले लिया और सभी ब्राह्मणों से अनुमति ली कि मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ क्या। तो उसको उन्होंने सूंघा थोड़ा सा पार्ट उसको, और बाकी जो हिस्सा है उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को दे दिया। और उसके सेवन से दोनों को, राजा अंग को और सुनीता को, एक पुत्र की प्राप्ति हुई बहुत ही शीघ्र। और उनका पुत्र का नाम हुआ वेन। उनका पुत्र का नाम वेन। अभी यहाँ पर समझने की एक स्पेशल बात है। क्या है वो खास बात कि राजा अंग, महाराज अंग जो है वो तो बहुत ही महान राजा हैं, बहुत ही भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले, आध्यात्मिक कार्यों को करने वाले हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी है सुनीता, वो किनकी पुत्री है? मृत्यु की पुत्री हैं। तो मृत्यु किसके हैं? अधर्म के वंशज में आते हैं। तो अधर्म के वंशज हैं उनकी पुत्री होने के कारण, और उनका पुत्र हुआ है वेन। तो अधर्म के वंशज से संबंधित होने के कारण वेन जो था वो बहुत ही अधर्मी था। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से इसका उपमा दी गई है कि सामान्यतः पुत्री जो है वो अपने पिता के गुणों को स्वीकार करती है, और एक पुत्र जो होता है वो अपनी माता के गुणों को स्वीकार करता है। ऐसा ही स्मृति शास्त्र में भी बताया गया है। स्मृति शास्त्र में आता है नराणाम मातुल कर्म, नराणाम मातुल कर्म, अर्थात जो बालक होता है वो अपने मामा की तरह होता है। उसका क्या मतलब है? यदि पितृकुल अच्छा है और मातृकुल, मतलब यदि किसी का पिता का वंश अच्छा है और माता का वंश अच्छा नहीं है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं ये अधर्म के वंश से रिलेट करती हैं उनकी माता। तो यदि पिता का कुल अच्छा है लेकिन माता का कुल अच्छा नहीं है तो संतान किस पर जाएगी? माता के कुल की तरफ जाएगी, ये पुत्र होगा तो। और यदि पिता का कुल अच्छा नहीं है मगर माता का कुल अच्छा है तो भी पुत्र माता के कुल की तरफ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है जो पुत्र होता है वो माता के कुल के गुणों से संपन्न होता है, और जो पुत्री होती है वो पिता के गुणों से संपन्न होती है। इस तरह से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो ये जो अभी वेन हैं, क्योंकि इनकी माता अधर्म के वंशज से आई हैं, तो वेन को क्या मिला? अधर्म का पार्ट ज्यादा मिला। इसलिए वो क्या थे? बहुत ज्यादा अधर्मी थे। सबसे लड़ाई झगड़ा करना, मारना पीटना, हाँ, और दिन रात अनाचार करना, अच्छा व्यवहार नहीं करना, इस तरह उनका व्यवहार हुआ करता था। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी उपमा दी है श्रील प्रभुपाद ने, परपट में बताया है कि जो कोई भक्त, यदि किसी भक्त को यदि ऐसी पत्नी मिल जाए जो दुर्भागी है, यहाँ पे उससे तुलना करिए ना सुनीता से, तो सुनीता को दुर्भागी इसलिए बताया गया क्योंकि उसको पहले तो पुत्र की प्राप्ति हुई ही नहीं ना, काफी समय तक पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उनको प्राप्ति हुई। तो इस तरह यदि किसी को अच्छे गुण वाली पत्नी यदि नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसको मतलब वो भक्त नहीं है अच्छा, या वो भक्ति नहीं कर रहा है। नहीं, उसको इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान ने ये जो मुझे दिया है, ये मुझे मौका दिया है जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकूं। क्योंकि यदि पत्नी और पुत्र बहुत अच्छे होते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, तो हमारे क्या है, आसक्ति हो जाती है परिवार में, और हम भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारा पत्नी में और पुत्र में पूर्ण रूप से आसक्ति रहती है, भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते, नाम जप नहीं कर पाते। लेकिन यदि पत्नी अच्छी नहीं मिली है, पुत्र अच्छा नहीं मिला, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो उसमें क्या है, उसका मन बहुत जल्दी से हट जाता है, जो सांसारिक बंधन है उनसे कट जाता है, और वो तुरंत ही भक्ति में आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने समझाने का कोशिश किया है, और बाकी आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका वर्णन किया है इस प्रकार। तो यहाँ पर अभी वेन की कथा में देखते हैं, जब वेन छोटा ही बालक है तो वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में खेलता था। तो कैसे खेलता था? धनुष बाण, उन दिनों वही एक तरीका होता था, धनुष बाण से खेला करते थे। तो जब वो खेलता था तो वो अपने साथियों का, अपने मित्रों का इस तरह से अचानक
अचानक ही वध कर देता था, खेलते खेलते गुस्सा आने से, झगड़ा होने से, क्योंकि उसको क्रोध तो था बहुत। जिस प्रकार की कोई पशु का वध कर देता है, जंगल में जाते हैं, शिकार खेलते हैं, तो कैसे पशु को आसानी से मार देते हैं, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता। इसी तरह उसको अधर्म उसके अंदर होने की वजह से उसको कोई कष्ट नहीं होता था किसी को भी मारने में, वो आसानी से मार देता था। और उसका इतना आतंक था, जब वो कहीं ऐसे जाता था, हाँ, जंगल में जाता था या किसी दूसरे उस जगह में जाता था, तो प्रजा उसको देखते चिल्लाने लगती थी, अरे देखो वेन आ रहा है, वेन आ रहा है, भागो, चलो अपना अंदर। ऐसे करके सब लोग वहां से भाग के दूर चले जाते थे, क्योंकि पता नहीं हो किसको पकड़ के किसको मार दे, किसको पीट दे, क्या करेगा। तो इस तरह उसका भयावह स्थिति उसने उत्पन्न कर रखी थी। तो महाराज अंग उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने का, कई प्रकार का दंड भी देने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहा। वो उसको सही कर्तव्य के मार्ग पर लाने में असफल रहे। तो राजा अंग जो है इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे, बहुत संतप्त रहते थे। वे सोचते कि हमसे अच्छी स्थिति तो उनकी है जिनके जो पुत्र ही नहीं होता, जो पुत्र विहीन है, वो ही अच्छे हैं, कितने भाग्यशाली होते हैं। हाँ, कम से कम वो पुत्र ना होने की वजह से उन्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, और उन्होंने वास्तव में भगवान को पूर्व जन्मों में प्रसन्न किया होगा, जो उनको ऐसा कुपुत्र प्राप्त नहीं हुआ, और वो भगवान में ध्यान लगा सकते हैं। और इस तरह की जो असहनीय है, पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं, संताप हैं, उनसे गुजरना नहीं पड़ता। तो वो स्थिति अच्छी है एक बुरा पुत्र होने के बजाय कि पुत्र ना हो। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो बुरा पुत्र बहुत अच्छा होता है। कैसे? क्योंकि वो बुरा पुत्र जो है आपके मन को इतना अधिक संतप्त कर देता है कि आपका घर गृहस्थी से मन जल्दी अनासक्त हो जाता है, मतलब आपकी आसक्ति जल्दी टूट जाती है, आपका मन एकदम बिखर जाता है कि नहीं, मुझे इससे तुरंत निकलना है। तो जैसे ही वानप्रस्थ शुरू होता है, वानप्रस्थ का समय होता है 50, 50 पूरा होने के बाद 51, 52, मतलब गो टू फॉरेस्ट, यानी वर्णाश्रम, वानप्रस्थ का समय होता है वो। तो जो अपना परिवार से आसक्त नहीं होते उनको वो राइट समय होता है कि वो जाके अपना भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी स्थिति हमें मिले, अपने कर्मों के अनुसार ही हमें परिस्थितियां मिलती हैं, तो जो भी परिस्थिति मिले हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। और मेन चीज है कि हमें भगवान की तरफ आसक्त होना चाहिए। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सरलता पूर्वक अपने पारिवारिक जीवन से अनासक्त हो जाता है यदि उसका पुत्र और पत्नी अच्छे नहीं मिले हैं। तो राजा अंग इन बातों को तो बहुत धार्मिक है, वो सोचते रहे, बहुत सोचते रहे कि मैंने इसको ठीक करने का बहुत कोशिश किया लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो वास्तव में ये ऐसा ही है और मुझे अभी घर छोड़कर चले जाना चाहिए, मुझे परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सोचकर वो दिन रात परेशान रहते, उनको रातों को नींद नहीं आती थी और उनका जीवन पूरी तरह से उदासीन हो चुका था। वो एक दिन इतना अधिक परेशान हो गए कि वो आधी रात को नींद में उठे और अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर वे वन की तरफ चले गए और घने जंगल के बीच में चले गए। उन्होंने अपने राजमहल का त्याग कर दिया। तो जब रात में गए तो किसी को भी नहीं पता चल पाया। अभी अब सुबह सब लोग उठे तो ये बात पूरी तरह फैल गई। सबसे पहले तो रानी को पता चला, फिर बाहर पुरोहित हैं, मंत्री हैं, संबंधी गण हैं, प्रजा है, सभी को धीरे धीरे करके पता चला कि राजा अपने राजमहल में नहीं हैं। तो सभी लोग राजा को खोजने के लिए यहाँ वहां निकल गए, पूरे नगर में ढूंढने लगे और किसी को भी राजा प्राप्त नहीं हो सके। उनके प्रयास इस तरह विफल हो गए जैसे कि कोई योगी होता है और वो अपने हृदय में, जो अभी परिपक्व योगी नहीं है, तो अयोग्य योगी है, अभी उसने सिद्धियां प्राप्त नहीं करी, और यदि वो अपने हृदय में भगवान को खोजने चले तो क्या वो भगवान के दर्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। हालांकि सभी के हृदय में भगवान है, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए हमें उसकी पात्रता भी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो भक्ति भाव होना चाहिए। ब्रह्म संहिता में आता है वर्णन, ब्रह्मा जी की प्रेयर है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं
ईशं तं भजामि। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन, भगवान को प्रेम का अंजन लगाकर ही देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जिसके हृदय में भक्ति भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, पूर्ण श्रद्धा है, वही भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर सकता है। तो यहाँ पर उपमा बताई गई है, जिस प्रकार एक अयोग्य योगी हृदय में परमात्मा को ढूंढने का कोशिश करता है तो वो पा नहीं सकता, उसी तरह सभी संबंधी गण, मित्रगण और जितने भी प्रजागण थी, सब लोग राजा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पा नहीं सके, क्योंकि वो तो जंगल में, वन में चले गए थे। तो सब निराश होकर लौट आए। अभी जब राजा नहीं मिले, निराश हो गए, तो राजा की अनुपस्थिति में एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। हाँ, एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, और उसका जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि जो हैं, साधारण तौर पे जितने भी ऋषि होते हैं वो जनता के परम हितैषी होते हैं। वो राजा को किस तरह शासन चलाना है ये भी बताते हैं, तो वो परम हितैषी होते हैं पूरी प्रजा के। तो जब ये स्थिति हो गई, अभी राजा नहीं है, तो राजा नहीं है तो क्या होगा, बहुत दुविधा आने वाली है प्रजा के ऊपर। तो ऐसा सोचकर भृगु मुनि ने तुरंत आपातकालीन एक बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, और उन्होंने देखा और डिस्कस किया वहां पर कि जितने भी चोर उचक्के हैं आपस में, जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, वो क्या करेंगे, राजा ना होने की वजह से इस राज्य पर आक्रमण करेंगे और इस राज्य की प्रजा को परेशान करेंगे और वो लूट कर ले जाएंगे संपत्ति। तो कुछ करना चाहिए प्रजा की रक्षा के लिए, वरना प्रजा को बहुत कष्ट होगा। तो उन्होंने रानी को बुलाया, सुनीता को बुलाया, और उनसे विचार विमर्श करके उनके पुत्र वेन को राजा घोषित कर दिया। हालांकि इसके लिए जो प्रजागण हैं, जो राज्य के बाकी सभी गण हैं, जो राज दरबारी हैं, वो कोई भी तैयार नहीं था कि वेण को राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा ये वेण जो था तो उनका राजा अंग का पुत्र, लेकिन कैसा था ये, बहुत क्रूर था, बहुत द्वेषी था, है ना, और अधर्म का पालन करता था, सारे बुरे कार्य करता था। तो इसलिए उसको कोई भी तैयार नहीं था राजा बनाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और विकल्प ही नहीं था। तो उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, ना होने से कुछ तो भला। तो जब राज्य में उनका राज्याभिषेक हो गया, वेन का राज्याभिषेक हो गया, और ये घोषणा हो गई कि इस राजा का जो राज्य है वो वेन ने संभाल लिया है, तो जो आसपास के चोर डाकू लुटेरे थे, उनको जैसे ही ये समाचार मिला तो वो तुरंत ऐसे छिप गए जैसे कि चूहे सांप के भय से अपने बिल में छिप जाते हैं। वो इस तरह से वहां से गायब हो गए, क्योंकि उन्हें पता है अभी सांप आ गया तो चूहे को खा लेगा, तो जितने भी बड़ा डाकू आ गया तो छोटे डाकू को तो छिपना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए सभी गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वेन को राज सिंहासन संभालने की जिम्मेदारी मिली, उसे बहुत घमंड आ गया और उससे लगने लगा कि उस पूरी सृष्टि में उससे अधिक महान कोई है ही नहीं। और उसने क्या किया, अपने रथ पे आरूढ़ हो जाता था और अपने राज्य का दौरा करता था। और दौरा करने के दौरान उसने देखा कि मेरे राज्य में तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्मों में लगे हुए हैं। तो क्योंकि वो तो अधर्म वाला है ना, सारे अधार्मिक कार्य करने वाला है, सारे पाप कार्य करने वाला है, तो उसे देख के बहुत खराब लगा और उसने वो सारे धार्मिक कार्य करने के लिए मना कर दिया कि कोई इन धार्मिक कार्यों को नहीं करेगा। यज्ञ, दान, तप, भगवद गीता में आता है यज्ञ, दान, तपः पावनानि मनीषिणा, ये 3 कार्य होते हैं जो मनुष्यों को भी, मतलब जो मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको भी पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उन कार्यों को ही बंद करा दिया। तो अभी कैसे पवित्रता आएगी, कैसे संपन्नता आएगी उसमें, राज्य में। तो जब सारे कार्य, धार्मिक कार्य बंद हो गए तो ऋषियों को एकदम आभास हुआ कि क्योंकि ये कार्यों से ही संपन्नता और सुख की प्राप्ति होती है, अब ये कार्य ही बंद हो गए तो किस प्रकार संपन्नता और सुख आएगा, तो नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने एक बैठक तुरंत बुलाई वापस से और आपस में चर्चा करने लगे। आपस में ऋषिगण आपस में सब चर्चा करने लगे
कि ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, बड़ा बांस है, और उसमें बीच में चींटियों ने अपना घर बना लिया है, और उस लकड़ी के दोनों सिरों में क्या आग लग गई है। तो आग लग जाएगी, लकड़ी ये सिरे से भी जल रही है, दूसरे सिरे से भी जल रही है, तो बीच में जो चींटियां उसमें बिल बना के बैठी हैं वहां पर, तो उनकी क्या स्थिति होगी? वो तो कहीं भाग ही नहीं सकती, वो तो जल ही जाएंगी। तो ऐसी स्थिति हो गई है प्रजा और राजा वेन जो बन गया, क्योंकि वो क्रूर है और उसका व्यवहार भी डाकुओं जैसा है, और वो सब गलत कार्य कर रहा है, अच्छे कार्यों को उसने सब बंद करा दिया। तो ये तो प्रजा बेचारी की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे चींटियां, एक तरफ राजा जो क्रूर है और दूसरी तरफ डाकू लुटेरे जो प्रजा को लूटने के लिए तैयार है। प्रजा का तो बेचारा दोनों तरफ लूटने को लिए है, अब उसका क्या स्थिति होगी। तो ऐसा सोचकर जो ऋषि हैं वो बड़े दुखी हुए कि ये हमारी ही गलती है, हमने उस अयोग्य वेन के हाथों में राज्य की बागडोर सौंप दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हमारी ही वजह से ये जो जनता का कष्ट है वो बढ़ रहा है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए। और ये जो राजा बना है वो वास्तव में हमने उसको राजा बनाकर ऐसा किया है जैसे विषैले सर्प को दूध पिलाया हो, सांप को दूध पिलाते हैं विषैला हो जाता है, वो पिलाने वाले कोई सबसे अपना मारता है, सबसे पहले उसे डसता है। तो ये तो इसी प्रकार हो गया जैसे उसने सांप को दूध पिलाया और वो हमें को डस रहा है। तो हमें प्रजा के निरीक्षण, प्रजा के रक्षण के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो है वेन वो प्रजा का रक्षक समझ के हमने उसको नियुक्त किया था, लेकिन ये तो प्रजा का भक्षक निकला। ये तो प्रजा का भक्षक मतलब प्रजा को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसके ऐसे कार्य की वजह से, क्योंकि हमने उसको नियुक्त किया, तो उसके ऐसे कार्य की वजह से उसका पाप कार्य का फल हमें भी भुगतना पड़ेगा, और ये ठीक नहीं है। तो हमको इसको रोक देना चाहिए। हम उसको मिलके सब चलते हैं और उसको सब उपदेशों का ज्ञान देंगे, उसको बताएंगे, और यदि उसने नहीं माना तो हमारा जो ब्रह्म तेज है हम उससे उसको जलाकर भस्म कर देंगे। तो ये ऐसा मन में निश्चय करके सभी ऋषिगण महाराज वेन के पास गए, और उनको बहुत क्रोध था वेन के प्रति, लेकिन अपना क्रोध को दबा के बोले, वेन से बोले कि हे राजन, हम आपको कुछ सद उपदेश देने के लिए आए हैं, कृपया करके आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जिससे आपकी आयु, यश, बल इन सब की असीमित वृद्धि होगी, और आप स्वर्ग जैसे लोगों को प्राप्त कर सकते हैं बाद में, हाँ, जो सभी सुख और दुख से मुक्त है हर प्रकार से, और आपका जितना जीवन यापन होगा वो बहुत ही सुखपूर्वक होगा। और आपको भी अपने जो प्रजा है जीवन नहीं, प्रजा के धर्म में यदि बाधा एक राजा बनता है, तो राजा यदि आपको धर्म कर्म के कार्य करने से रोकता है, तो राजा जो है वो अपने राजसी पद से नीचे गिर जाता है, वो अधिक समय तक अपने राजसी पद पर नहीं रह सकता, इनको धार्मिक कार्य करने से रोकता है। प्रजा का संरक्षण करना और पालन करना यही तो राजा का मुख्य कर्तव्य है। राजा को चाहिए कि प्रजा को जो उनके वर्ण आश्रम है उनके अनुसार उनको कार्य करने की अनुमति दे, और जो भगवान की परम आराधना करने का उनको उपदेश दे, उनके लिए वो परिस्थितियां उनको उत्पन्न कराए जिससे वो भगवान की आराधना कर सकें। क्योंकि जो प्रजा है जब यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेगी, तो भगवान जब प्रसन्न होंगे तो समस्त देवतागण भी प्रसन्न हो जाएंगे, और जब समस्त देवतागण प्रसन्न हो जाएंगे तो जितने भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं वो आसानी से ही आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन यदि राजा यज्ञों को रोकता है, प्रजा को धार्मिक कार्य करने से रोकता है, तो वो देवताओं का अपमान करता है, और वास्तव में वो स्वर्ग के गमन में बाधा बनता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक आता है 4th कैंटो का 14वें अध्याय का 20वां श्लोक का, तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम जगताम ईश्वरे ईश्वरे लोकः सपाला ही एतस्मै
हरन्ति बलिम आद्रता। तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, किम अप्राप्यम, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। अप्राप्य मतलब जो आसानी से उपलब्ध ना हो, उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं, असंभव नहीं रह जाता। वो सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकता है जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, वो किस आसानी से सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो जगत के ईश्वर हैं, जो कंट्रोलर हैं, उनको प्रसन्न करता है। तो सभी जो लोकपाल हैं, सभी देवता हैं, वो सभी भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। मतलब जो भगवान को प्रसन्न करता है तो सभी देवता गण भी, सभी लोकपाल भी, सभी उनका साथ देते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की पूजा सामग्री, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा सामग्री उनको अर्पित करते हैं। तो सभी पूर्ण रूप से जब भगवान को प्रसन्न करने में लगते हैं तो सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आपके जो राज्य है उसकी संपन्नता में वृद्धि होगी। तो आप ऐसा करिए। ऐसा सुनकर वेन बोला, कितने खेद की बात है, आप इतने अनुभव व्यक्ति हैं लेकिन अनुभवहीनता की बातें कर रहे हैं। आपको धर्म के नाम पर तो आप उल्टा अधर्म का उपदेश दे रहे हैं। हाँ, ये इस प्रकार कर रहे हैं कि कोई जैसे स्त्री होती है, वो अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के पीछे उसका गमन करती है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसमें आपको पता नहीं है कि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है। यदि कोई अज्ञानतावश राजा की पूजा नहीं करता तो उसे इस लोक में तो क्या, परलोक में भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा वेन बोलने लगा। और तुम सब देवताओं के उपासक हो, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि, सभी देवता जो हैं वो राजा के शरीर के अंदर होते हैं। उस सब राजा के शरीर के अंग होते हैं। तो तुम अपना द्वेष त्याग दो। वास्तव में तुम द्वेष कर रहे हो और अपनी मंगल कामनाओं के साथ में मेरी पूजा करो। ऐसा वेन बोलने लगा ऋषियों से। और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि होगी ना तो तुम समझ सकोगे कि यज्ञ में सर्वप्रथम आहुति प्राप्त करने के लिए मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं हुआ। ऐसा वेन बोल रहे हैं। तो इस प्रकार जब वेन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इस तरह एकदम उल्टी बात कर रहे हैं, वहां बता रहे हैं ऋषि मुनि की भगवान को प्रसन्न करने से तुम सभी देवता प्रसन्न होंगे, सब मिलकर तुमको संपन्नता प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से सबको, तुमको राज्य में संपन्नता होगी। और वो वेन उल्टी बात कर रहे हैं कि सब देवताओं का तो मेरे ही अंग स्वरूप है, राजा के अंग स्वरूप है, तो तुम मेरी पूजा करो। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इस तरह के ऐसे अपमानजनक वचन सुनकर सभी ऋषियों का मन बड़ा व्यथित हो गया, बहुत दुखी हो गए वो लोग। और एक साथ कुपित होकर वो बोलने लगे कि इस दारुण पापी का वध कर दो, और यदि ये जीवित रहा तो पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा। इस निर्लज और भ्रष्ट का इतना साहस कि भगवान विष्णु का अपमान करे, और क्योंकि ये अधर्म का पालन करता है इसीलिए इसके अलावा ऐसा कर ही कौन सकता है। और क्योंकि इसने भगवान विष्णु का अपमान किया है तो ये मृत प्राय तो हो ही चुका है। तो उन्होंने क्या किया, एक शब्द का उच्चारण किया, एक ध्वनि की, हम शब्द की ध्वनि की उन्होंने, और ऐसा करने के साथ ही जो भगवान की निंदा करने वाला वेन था उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई, वो मर गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो सुनीता को पता चला, सुनीता उसकी माँ जो है, वेन की माँ, वो बहुत ही शोकातुर हो गई, वो रोने लगी। और उसके जो शरीर है, शरीर को बचाए रखने के लिए उसने बहुत सारे उस पे औषधियों का लेप किया जिससे उसको संग्रह करके रखा जा सके। और बहुत सारे जो पंडित हैं, ऋषि हैं, उनसे मंत्रोच्चारण का पाठ कराया जिससे वो सुरक्षित रख सके उसके शरीर को। कुछ समय के बाद समस्त ऋषिगण जो है वो सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए। सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया, अपने नित्य कर्मों से वो निवृत्त हो गए और पुनः एकत्रित होकर वापस से इस स्थिति पर विचार करने लगे कि राजा के बिना वास्तव में समाज में चारों ओर उत्पात मचा हुआ है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो जब ऐसा सोच ही रहे थे आपस में, वो ऋषि आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आकाश में भी बड़ी बादल, धूल का एक
बादल है वो उमड़ के आ रहा है। वो किस चीज का बादल है? धूल का बादल कहाँ से आया है? वो वास्तव में प्रजा को लूट के जो डाकू हैं, चोर हैं, वो वहां भाग रहे हैं प्रजा को लूट के अपने घोड़ों से। तो घोड़ों की टाप से क्या जो धूल उड़ रही है उससे वहां पर पूरा इतना धूल का बादल एकत्रित हो गया। तो ऋषिगण तो तुरंत समझ गए कि ये जो राजा वेन की मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु होने से जो बाकी डाकू, चोर, लुटेरे हैं ये सक्रिय हो गए हैं और ये प्रजा पर अभी टूट पड़े हैं, प्रजा का शोषण कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। तो हमको कुछ करना चाहिए। हमने अपने ब्रह्म तेज से उसका वेन का तो वध कर दिया और हमारे अंदर इतनी शक्ति है, ये जो उत्पादी हैं हम उनको भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, ये हमें शोभा नहीं देता, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम नागरिकों की जो दुख हैं उनको, दुखों को हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऋषिगण जो हैं वो नागरिकों के बहुत ही हितैषी होते हैं, तो हम उनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना चाहिए? यदि हम उनकी रक्षा के लिए कुछ सोचेंगे नहीं तो हमारी शक्तियां इसी तरह क्षीण हो जाएंगी। जिस प्रकार एक टूटा हुआ खंडित घड़े में यदि पानी रखा है तो पानी उसमें से चू जाता है, धीरे धीरे करके रिस जाता है, पूरा पानी बह जाता है। इसी तरह यदि हमने प्रजा की रक्षा के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्य नहीं किया, तो हमारी शक्तियां उसी प्रकार क्षीण हो जाएंगी। तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। देखिए कितने चिंतित हैं ऋषिगण, है ना। तो इस तरह वे इस बात को जानते थे ऋषिगण कि जो वेन है वास्तव में महाराज अंग के वंशज से आए हैं। महाराज अंग जो बहुत ही धार्मिक थे, उनके वंशज हैं। तो उनके वंशज होने की वजह से उनका जो वीर्य है वो बहुत शक्तिशाली है, वो धार्मिक अंश है उनमें। ऐसा नहीं है कि धार्मिक अंश नहीं है, धार्मिक अंश उनके अंदर है, लेकिन वो ज्यादा प्रकट हुआ क्या? माता के वंश का ज्यादा प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल माता का ही उसमें गुण आता है, पिता का नहीं आता, लेकिन पिता का कम रहता है पुत्र में और माता का गुण ज्यादा होता है। तो उनको पता था उसमें राजा अंग के भी जो संपन्नशाली वीर्य के जो गुण हैं वो अभी भी मौजूद हैं। तो हमें उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उससे जो संतान प्राप्त होगी वो धर्मपरायण होगी। ऐसा सोच के सब लोग वहां पर गए और वेन का मृत शरीर को वहां पर लाया गया और उनकी जंघाओं का मर्दन किया मंत्रोच्चारण के साथ में। तो वहां से एक छोटे कद के व्यक्ति का जन्म हुआ, मतलब प्रकट हुआ, जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुआ। एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो बौने कद का था और देखने में एकदम ब्लैक कलर का था, जैसे लाइक कौवा होता है, कौवा को क्या बोलते हैं? क्रो जैसा ब्लैक कलर। और उसका अंग छोटे छोटे हैं, जबड़ा बड़ा है, आंखें लाल लाल हैं और बाल जो है रेडिश हैं, है ना, तांबे कलर के, ऐसे कॉपर। और उसका नाम था बाहुक। तो जैसे ही वो प्रकट हुआ, उसने जन्म लिया, प्रकट हुआ मतलब एक बेबी के रूप में नहीं, सीधा बड़ा है, प्रकट हुआ। तो तुरंत उसने ऋषियों को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ऋषियों ने उत्तर दिया, बैठ जाओ। संस्कृत में बोलते हैं निशीद। तो निशीद मतलब बैठ जाओ। तो इस प्रकार उस बाहुक का नाम पड़ा निषाद। निशीद से निषाद उसका नाम पड़ा। और उसी से निषाद जाति की परंपरा प्रारंभ हुई। और जो निषाद ये क्या करते हैं? निषाद ने तुरंत ही वेन के जितने भी पाप कर्म फल हैं सब अपने ऊपर ले लिए। तो अपने ऊपर पाप कर्म फल लेने के कारण वो भी चोरी, शिकार और पाप कार्यों में आसक्त हो गया। और इसीलिए जो उसके जो वंश में, उसकी जो परंपरा में आते हैं, वो उनको कभी भी बस्ती के बीच में रहने की अनुमति नहीं होती है। वो जंगलों में ही वास करते हैं। निषाद जो होते हैं वो जंगलों में ही वास करते हैं, क्योंकि वो चोरी, पाप कार्यों में, शिकार के कार्यों में ही आसक्त रहते हैं। तो इस तरह वेन के शरीर से जो बाहुक या निषाद की उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति होने से अभी जो वेन का शरीर है वो पवित्र हो चुका है। जो पाप का जो हिस्सा है वो उससे निकल चुका है। अभी ऋषियों ने वापस से उनके हाथों का, भुजाओं का मर्दन किया। तो भुजाओं के मर्दन करने से एक स्त्री और एक पुरुष, उनके लेफ्ट से स्त्री जो कि अर्ची हैं और उनके राइट हैंड से
पृथु, एक पुरुष का जन्म हुआ जो पृथु हैं। और ये जो पृथु है वास्तव में भगवान के अवतार हैं। तो वो समझ गए ऋषिगण कि ये तो अभी पाप का जो हिस्सा था वो तो खत्म हो गया, वो तो बाहुक ने ले लिया, वो खत्म हो गया। अभी तो उसमें केवल क्या है, अभी राजा अंग का जो अच्छा वाला पार्ट है वही बचा है, अभी पाप वाला नहीं है, अभी पुण्य वाला है। तो अब जो से उत्पत्ति होगी वो अच्छा होगा। तो वो क्या है, वो भगवान के अवतार है, वो ऋषियों को मालूम है। तो ये जो है शक्ति आवेश अवतार हैं। शक्ति आवेश अवतार किस चीज के हैं कि वो शासन शक्ति को पालन करने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छा शासन करेंगे वो, उनसे अच्छा शासन किसी ने नहीं किया। तो शासन के शक्ति के अवतार हैं पृथु महाराज। और उनकी ये जो 7वें स्त्री का जन्म हुआ उनका नाम है अर्ची, जो बाद में उनसे विवाह करेंगे, वो वास्तव में लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और पृथु महाराज जो है वो राजाओं में शिरोमणि होंगे, भगवान विष्णु का ही रूप है। तो वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मी और नारायण या लक्ष्मी और विष्णु का ही उनसे भुजाओं से उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार जब पृथु प्रकट हो गए, उनकी सभी ऋषिगण ब्राह्मण लोग वहीं पर महिमा गान करने लगे। और सिद्धगण जो हैं वो आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं हर्षित होकर नृत्य करने लगी। सभी देवगण, पितरगण, ऋषि मुनि सब उतर आए, सभी शंख बजा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। तो हम आगे अभी तक हमने जैसे अवतार देखा था, वामन अवतार हुआ था और कपिल देव का अवतार हुआ था, कपिल और कर्दम मुनि और देवहूति से कपिल देव जब प्रकट हुए थे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पृथु महाराज प्रकट हुए हैं। तो जब जब भी भगवान के अवतार प्रकट होते हैं तो जितना भी प्रकृति है बहुत सुंदर हो जाती है। सभी ब्राह्मण गण महिमा गान करते हैं, स्तुतियां करने लगते हैं भगवान की। सभी अप्सराएं हर्षित होकर नृत्य करती हैं। तो ये एक स्पेसिफिक फीचर है कि जब भी भगवान प्रकट होता है सभी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए एकत्र हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथु के जो दाहिने हाथ है उसमें विष्णु रेखा है और उनके चरण के तलवों में कमल के पुष्प का चिन्ह देखा। तो वो समझ गए कि 100% ये क्या है, भगवान के वंश के ही अंश अवतार हैं। भगवान के पूर्ण अवतार नहीं है, अंश अवतार हैं, शक्ति आवेश अवतार हैं। तो इस प्रकार जब वो प्रकट हो गए तो ब्राह्मणों ने गुणगान किया और उसके बाद उनकी राज्य अभिषेक तैयारी करने लगे। तो जब राज्य अभिषेक करने लगे तो सभी लोग उनको समस्त प्राणी उपहार भेंट करने के लिए आने लगे। तो अभी देखिए बहुत सुंदर वर्णन है किसने पृथु को क्या क्या उपहार दिया। जैसे हम साधारण तौर पर भी देखते हैं, किसी का बर्थडे होता है या कुछ अच्छा सेलिब्रेशन होता है, किसी ने कुछ अचीव किया है, तो उसके लिए कुछ सेलिब्रेशन रखा गया है, कुछ पार्टी टाइप से रखा गया है, समारोह रखा गया है। तो जो भी व्यक्ति आता है उनके लिए उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ लेकर आता है, उपहार भेंट करता है। तो यहाँ पे पृथु महाराज अभी राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसके लिए सभी लोग उनको उपहार दे रहे हैं। देखिए कितने सुंदर उपहार हैं। कुबेर जो कि कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं देवताओं के, उन्होंने स्वर्णिम सिंहासन किया। वरुण उन्होंने राजसी छत्र, वरुण बोलते हैं जो जल के देवता हैं, है ना, जल के देवता वरुण, उन्होंने उनको राजसी छत्र दिया। से छत्र मतलब छाते जैसा। और उनका जो सरकमफेरेंस जो पेरिफेरी है उससे क्या जल कणों की फुहार निकलती थी, तो वो ठंडा रखता था। ऐसे बहुत सुंदर उन्होंने छत्र प्रदान किया। वायुदेव ने 2 चामर दिए जिससे उनको चामर किया जा सके। धर्मराज है उन्होंने ख्याति फैलाने वाला फूलों का एक बहुत सुंदर हार दिया। इंद्र महाराज ने रत्न जड़ित मुकुट प्रदान किया। यमराज ने शासन करने के लिए एक राज दंड दिया। शासन करने के लिए दंड होता है ना यमराज के पास में, तो उन्होंने अपना दंड प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने आध्यात्मिक ज्ञान से निर्मित एक कवच दिया कि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा रहे। और जो ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती देवी, जो भारती के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने एक दिव्य हार दिया, सुंदर सफेद पुष्पों का हार दिया। फिर भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं वहां पर। और ये क्या है, पृथु भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। अंश मतलब उसका छोटा सा हिस्सा, भगवान विष्णु के छोटे से हिस्से हैं। तो विष्णु प्रकट हुए तो विष्णु ने उनको अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया, लेकिन अपना वाला नहीं, अपने वाले सुदर्शन
चक्र का आंशिक जो शक्ति है वो वाला उसको सुदर्शन चक्र प्रदान किया। और जो विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी देवी, उन्होंने राजा को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान किया। अक्षय ऐश्वर्य मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता, अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो, ऐसा ऐश्वर्य उनको प्रदान किया लक्ष्मी देवी जी ने। शिवजी जी ने उनको एक तलवार दी जो कि 10 चंद्रमाओं के चिन्हों से अंकित थी, सुशोभित थी। और उनकी पत्नी जो दुर्गा देवी हैं, उन्होंने तलवार दी है तो उन्होंने ढाल दी, और ढाल में क्या 100 चंद्र चिन्ह हैं अंकित। फिर चंद्रदेव ने उनको अमृत से उत्पन्न घोड़े दिए जो कभी ना मरने वाले थे, हमेशा जीवित रहे और हष्ट पुष्ट रहे, ऐसे घोड़े दिए। विश्वकर्मा ने उन्हें एक सुंदर रथ दिया, उस रथ में वो घोड़े लगेंगे। फिर जो अग्निदेव है, उन्होंने बकरी और गाय के सींगों से बना हुआ एक सुंदर धनुष भेंट किया। सूर्यदेव ने उनको, अब धनुष है तो बाण भी आना चाहिए ना, तो सूर्यदेव ने उनको तेजस्वी बाण प्रदान किए जिससे वो धनुष का प्रयोग कर सके। धनुष बाण पूरा हो गया। फिर भूलोक के जो देव हैं, उन्होंने योग शक्तियों से युक्त खड़ाऊं भेंट की जिससे वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते थे। और जो भी अन्य देवता हैं, उन्होंने संगीत, गायन, अभिनय की कला उनको प्रदान की, और उनको अंतर्धान होने की शक्ति भी प्रदान की कि वो अंतर्धान हो सकें। और इस तरह महासागर ने उन्हें एक शंख भेंट किया। सागर का तो सबसे अच्छा होता है शंख भेंट होती है। और समुद्र, नदी, पर्वत, उन्होंने निर्बाध रूप से उनको रथ को चलाने का स्थान प्रदान किया। तो सबने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना अपना गिफ्ट पृथु महाराज को प्रदान किया। और साथ में क्या हो रहा है, जितने भी सूत हैं, सूत बोलते हैं जो पेशेवर प्रशंसक होते हैं। पेशेवर मतलब जो आपकी प्रशंसा करेंगे, बदले में कुछ ना कुछ इनाम लेंगे, उनको भक्ता चाहिए, मेहनताना चाहिए। माग जो पेशेवर कथावाचक होते हैं, जो पैसा लेके कथा करते हैं ना, जैसे इतने लाख आप लो दो तो उतना फिर वो भागवत सप्ताह करेंगे, कुछ करेंगे, तो उनको मागध बोलते हैं। मागध जो पेशेवर कथावाचक होते हैं। और बंदी, बंदी बोलते हैं जो पेशेवर स्तुति गायक होते हैं। पेशेवर वर्ड यहाँ पे बार बार यूज किया गया, मतलब दे गेट सैलरी। जो भी वो गा रहे हैं, जो भी वो कथा कर रहे हैं, जो भी वो प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी वो सैलरी लेते हैं। तो इसलिए उनका, तो ये जितने भी सूत थे, मागध थे और बंदी थे, इनको महाराज पृथु का गुणगान करने के लिए बुलाया गया। तो वो महाराज पृथु का गुणगान करने लगे, तो महाराज पृथु ने उनको रोक दिया। और उनकी वाणी बहुत ही गंभीर थी कि नहीं नहीं, मेरा अभी आप जिन गुणों का बखान कर रहे हैं वो बखान मत करो, क्योंकि अभी तक तो मैंने उनको प्रदर्शित ही नहीं किया है, फिर किस बात के लिए गुणगान। तो वो जन्म नहीं है, पेशेवर है सब, ऊपर से अभी तक मैंने कुछ एक्टिविटी ही नहीं की, तो फिर किस बात के लिए गुणगान। और ऐसे ही उच्च स्तुति की आवश्यकता नहीं है आपके। जब मैं, आप जो कह रहे हैं, भविष्य में आपके कहे अनुसार इन गुणों का मैं व्यवहार करूंगा, उनका पालन करूंगा, बाद में आप उनका गायन करें तब ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पहले से पहले उनको गाना नहीं चाहिए, तो आप बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उपमा दी हुई है कि हमें कभी भी भगवान के गुणों को साधारण मनुष्यों पर आरोपित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिनके पास वे गुण नहीं हैं। तो ये जो वृतांत चल रहा है, उससे हमें ये सीखने को मिलता है, यहाँ तो पृथु भगवान के अंश अवतार हैं, तो वो उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह किसी और साधारण व्यक्ति का गुणगान हमें नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास वो गुण ना हो। यदि कोई ऐसा करता है तो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि वो उसका अपमान कर रहा है। यदि आपके पास वो गुण है ही नहीं और दूसरा आपको बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो वो उसका वास्तव में अपमान कर रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है। जैसे कोई कहे किसी साधारण व्यक्ति को कि आप ठीक है, थोड़े बहुत शिक्षित हैं, लेकिन थोड़ा सा आप और कर लेंगे ना, थोड़ा सा और शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आप बड़े विद्वान बन जाएंगे। तो वो वास्तव में उसको कपटपूर्ण व्यवहार है उसके साथ में, वो मूर्ख नहीं समझता कि वो आपका जो है घोर अपमान कर रहा है। तो इस तरह शास्त्र में मना किया गया, इस तरह चढ़ा के हमें नहीं किसी की प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति को गर्हित कार्य, जो उसने मतलब कुछ गलती की है, उनको सुनना पसंद नहीं करता। कोई बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है,
और उसकी छोटी छोटी गलतियां आप उजागर करने लगो, ऐसे बोलने लगो सबके सामने, तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, मैं तो इतना बड़ा आदमी और ये फालतू छोटी छोटी बातें बोल रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह जो विख्यात होता है, मतलब जो बहुत फेमस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, बहुत शक्तिशाली है, वो अपने प्रशंसा सुनने में भी आनंद नहीं लेता। मतलब कोई थोड़ा रेस्पेक्टेबल है, किसी की रेस्पेक्ट है समाज में, तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा कोई उसकी डिसरेस्पेक्ट करे या उसकी कुछ मिस्टेक को उजागर करे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो विख्यात है, मतलब पूरी तरह फेमस है, वर्ल्ड फेम व्यक्ति है और बहुत ही स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, स्ट्रांग मतलब बल से, शरीर से नहीं, अपने गुणों के द्वारा, तो उसको छोटी मोटी प्रशंसा सुनने में उसको आनंद नहीं आता। उसे ये छोटा ऐसे लगता है, बचकानी है, इसकी जरूरत नहीं है, वो मत करो। तो ऐसा उसको तुलना करके बता रहे हैं पृथु महाराज उनको, जो चाटुकार हैं, सूत हैं, मागध हैं, बंदी हैं, कि आप ये सब मत करो क्योंकि मैंने कोई प्रशंसनीय कार्य तो किया ही नहीं है, तो मेरा गुणगान करना आपको शोभा नहीं देता। ये शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र के विरुद्ध है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। छोटा सा है चैप्टर 16, वो ले लेते हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में हो जाएगा। तो जब इस तरह उन्होंने, महाराज पृथु ने मना किया, उनकी वाणी को सुनकर गायक बड़े संतुष्ट हो गए कि ये राजा बहुत अच्छे हैं, प्रशंसा करने के लिए मना कर रहे हैं, इनसे अच्छा कौन होगा। लेकिन ऐसा सुन के भी उन्होंने स्तुति गायन बंद नहीं किया। उन्होंने महर्षियों से आज्ञा ली कि क्या हम कर सकते हैं, तो उन्होंने उनको आज्ञा दे दी, क्योंकि वो तो भगवान के अंश अवतार हैं, इसलिए ऋषियों ने आज्ञा दे दी और वो उन्होंने गुणगान जारी रखा। तो गुणगान जब कर रहे हैं तो उनके भावी कार्यों का, मतलब जो अभी तक उन्होंने नहीं किए हैं लेकिन अभी वो करने वाले हैं, उन कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर है, छोटा सा वर्णन है लेकिन बहुत अच्छा है। वो सुनिए क्या क्या वर्णन कर रहे हैं। गायक बोल रहे हैं पृथु महाराज का गुणगान करते हुए, जो भविष्य में करने वाले हैं, कि आप तो भगवान विष्णु के शक्ति आवेश अवतार हैं और आपका समुचित गुणगान करना तो हमारी क्षमता से वास्तव में परे है। हम तो गुणगान कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं और आपकी कीर्ति करने का हमारी बहुत उत्कंठा है, मन में बहुत तीव्र इच्छा है और हमसे जितना पॉसिबल होगा, जो ऋषियों ने हमें निर्देश दिया है उसके अनुसार हम उनको सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कृपा करके आप सुनिए। तो उनसे भी आगे रही कि आप सुनिए। तो फिर ठीक है, वो फिर बता रहे हैं कि महाराज पृथु आप जो है सूर्यदेव के समान शक्तिशाली होंगे। सूर्यदेव प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रकाश प्रदान करते हैं और उसी प्रकार समान रूप से अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं, है ना। सूर्यदेव ऐसा नहीं है कि कहीं पर आ रहे हैं कहीं पर नहीं आ रहे हैं, कहीं धूप है कहीं छाया, ऐसे नहीं, वो तो समान रूप से सबको प्रकाश प्रदान करते हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। और क्या करते हैं सूर्य की खासियत कि वो 8 महीनों तक जो उनकी गर्मी से अपना समुद्रों का जल, जितने भी वाटर सोर्सेस हैं, सबका जल वो सोखते रहते हैं और बाकी के 4 महीने क्या करते हैं, वो जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों को वापस लौटा देते हैं। तो इस प्रकार उनका गुणगान करें कि जिस प्रकार सूर्य समदर्शी होता है, वो समान रूप से सब पर कृपा बरसाते हैं और वो लेते हैं जल को, भाप के रूप में लेते हैं और फिर वापस लौटा भी देते हैं पृथ्वीवासियों को। तो ऐसे ही पृथु महाराज आपका व्यवहार होगा। आप अपनी प्रजा से धन वसूल करेंगे लेकिन आप उनको जब जब आवश्यकता होगी प्रचुर मात्रा में उनको ला देंगे और आप व्यवहार में अत्यंत सहनशील होंगे, क्षमावान होंगे, अकाल के समय इंद्र के सामने वर्षा करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बताई गई है कि जो एक राजा होता है, जैसे सरकार का वसूल करती है, जो टैक्सेस होते हैं, दैट इज कर वसूल, तो उसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों के लिए और जो प्रजा की रक्षा करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी देने के लिए। जो टैक्सेस हैं वो किस तरह यूज करना चाहिए वो भी भागवत में वर्णन किया गया है। भागवत वास्तव में हमें पूरा ज्ञान करती है हर क्षेत्र के बारे में, यदि हम उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये तक बताया गया है कि जो कर वसूल करती है सरकार, तो उसको कहाँ पर यूज करना चाहिए। वो जनता की सुरक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए यूज करना चाहिए, ना कि वेतन भत्ता देने के लिए। जो सरकारी कर्मचारी उनका वेतन भत्ता राजकोष से नहीं देना चाहिए, वो उसके लिए होना चाहिए,
देखभाल के लिए, जैसे सूर्य जल सोख रहा है और फिर जल प्रदान कर दे रहा है पृथ्वी को, इस तरीके से। और उनका जो प्रथु है, उनका जो मुस्कान वाला चेहरा है, उसको देखते ही सबका जीवन में सुख की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा वो गुणगान कर रहे हैं। और आपके कार्य बहुत ही अत्यंत गुणीय होंगे और आपके संचित जो पुण्य हैं उनके साथ आप सबसे समान व्यवहार करेंगे। आपका ना तो कोई शत्रु होगा ना तो कोई मित्र होगा। तो ये शत्रु और पुत्र का उन्होंने बताया, जिस प्रकार की आपका व्यवहार ऐसे होगा जैसे यदि शत्रु निरपराधी है, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो शत्रु है उसके बावजूद आप उसको दंड नहीं देंगे क्योंकि वो निरपराध है, उसने अपराध नहीं किया है। भले ही वो शत्रु है लेकिन अपराध रहित है, तो आप उसको दंड नहीं देंगे। और पुत्र ने यदि कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, तो आप उसको दंड देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो समदर्शी होंगे कि किसको दंड देना चाहिए, केवल उचित को ही देंगे, अनुचित को नहीं देंगे। तो आपके इस प्रकार राज्य में जो प्रजा है वो परम आनंद और सुख का अनुभव करेगी। और आप जो है प्रत्येक स्त्री को मातृत्व का सम्मान देंगे, सभी को अपनी माँ के स्वरूप समझेंगे और अपनी पत्नी को आप अपनी अर्धांगिनी का रूप देते हुए उनका बहुत ही ध्यान रखेंगे। और आप अपनी प्रजा के लिए बहुत ही स्नेहिल पिता जैसे होंगे, जैसे पिता अपने पुत्रों का, अपनी संतान का रक्षण करता है, उस तरीके से आप उनका ध्यान रखेंगे और ब्राह्मण और भक्तों की आज्ञा हमेशा स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने उनका गुणगान किया और ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो आज हम समराइज करने के लिए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। आज की हमारी 3 मुख्य बातें थी सीखने में। एक तो ये था कि जो पुत्र और जो पत्नी होती है, यदि वो हमें अच्छे मिले हैं तो हमें भगवान की कृपा मान के उनको भी भक्ति में लगाना चाहिए और खुद को भक्ति में लगाना चाहिए। और यदि अच्छे नहीं हैं किसी वजह से, तो उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी आसक्ति जल्दी कट जाती है और भगवान में आप अपने मन को, चित्त को लगा सकते हैं। तो पहला हमारा ये था। फिर दूसरा हमने सीखा कि जो हमारा मुख्य कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों का, जो अपने वर्ण आश्रम का हमें पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को करना चाहिए और हमें हर प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में बताए गए हैं ब्राह्मणों के कर्तव्य, शमो दम तपश्चौचम क्षांतिराजम एवच ज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो इस तरह उनके गुण बताए गए हैं और उनके हैं कि उन्हें वो वाला श्लोक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उनको मतलब राजनीति का ध्यान रखना चाहिए और जो क्षत्रिय के बाद में वैश्य हैं उन्हें कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य इनको करना चाहिए और जो शूद्र हैं उनको दूसरे की सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए हर आश्रम, क्योंकि तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता, मतलब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वो जो इच्छा करता है वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल तरीका है। वो क्या है कि हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। भगवान के नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के जो ये महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसका जाप करना चाहिए सभी को। और साथ में जो हमने जैसे पिछली बार बताया था 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो जब हम ये करते हैं तो हम भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपना सुख संपत्ति संपन्नता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो और तीसरा हमने देखा था कि हमें जो गुण हैं वो साधारण मनुष्यों पर आरोपित नहीं करनी चाहिए। यदि उनके अंदर वो गुण नहीं है तो हमें नहीं कहना चाहिए, वरना जो बुद्धिमान व्यक्ति हो तो समझ जाता है कि वो कपट का व्यवहार है, तो उन्हें भी खराब लगेगा और जो नहीं समझता वो तो मूर्ख है। तो हमें शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा गुणगान नहीं करना चाहिए। यदि किसी में वो गुण है तो हमें उसको अवश्य बोलना चाहिए, यदि गुण नहीं है तो झूठे में उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।